जय श्री राम दोस्तों। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज तो हम लोग बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि के मुद्दे को लेकर आखिर में क्या हुआ। जहां पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर कई प्रकार के वादे किए जा चुके हैं, यहां तक कि मात्र 2 महीने के अंदर में पेंशन की पेंशन में वृद्धि कर दी जाएगी। इस प्रकार के भी वादा सामने निकल के आया। तो क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कोई अपडेट सामने निकल के आई है अथवा नहीं आई है। दोस्तों, इस बीच में वीडियो नहीं बना पाया एक सप्ताह से, क्योंकि मैं फिलहाल किसी टूर पे था, विजिट पे था, जिसकी वजह से मैं जो तो अपने पेंशन भाइयों के लिए वीडियो नहीं दे पाया। लेकिन इस बीच में माननीय कमांडर अशोक राव जी की 2 महत्वपूर्ण वीडियो जो तो रिलीज हुए हैं, जहां पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके कमांडर अशोक राव जी ने अपने भाषा में, अपने उस भाषण में, लाइव वीडियो में कुछ बातों पे जो तो प्रकाश डाला है, जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के सारे प्रश्नों को कवर करता है। उस वीडियो को भी मैं इंडिविजुअली आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे बात करना जरूरी बनता है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की उम्मीदें पेंशन से जुड़ी हुई हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि ईपीएस 95 जो पेंशन में वृद्धि को लेकर बातें सामने निकल के आ रही है, कोई 5,000 तो कोई 3,000, कोई 7,500, इस प्रकार की जो बातें निकल के सामने आ रही हैं। बहुत सारे पेंशनर्स का कहना यह है कि मुझे लग रहा है कि 1 भी रुपए पेंशन की राशि नहीं मिलेगी। 3,500 रुपए, 5,000 रुपए, 7,500 रुपए, 8,500 रुपए, यहाँ तक कि 10,000 रुपए तक की भी जो तो जानकारी सामने निकल के आई है कि पेंशन की पेंशन में वृद्धि होगी। वहां पे सारे पार्ट के अगर एक एक पर्टिकुलर देखा जाए कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इनका क्या स्टैंड है, चाहे वो अभी जो मौजूदा सरकार है उनकी बात करें, चाहे राष्ट्रीय संघर्ष समिति की बात करें, चाहे ईपीएफओ की बात करें, चाहे वित्त मंत्रालय की बात करें, चाहे श्रम मंत्रालय की बात करें, प्रमुख ये 5 अभिन्न अंग है जो पेंशन वृद्धि में एक अहम भूमिका निभाएंगे अपना। वहां से पेंशन वृद्धि को लेके क्या जानकारी सामने निकल के आ रही है, सभी अपने अपने स्टैंड को लेके क्या क्या क्लियर है, क्या नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे राष्ट्रीय संघर्ष समिति की, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में, माननीय कमांडर अशोक राव जी के नेतृत्व में ही पेंशन वृद्धि को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या पेंशन की वृद्धि को लेकर माननीय कमांडर अशोक राव जी ने कुछ नया अपडेट सामने डाला है या नहीं डाला है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब माननीय कमांडर अशोक राव जी ने 2 दिवसीय जो तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि से संबंधित मामले को लेकर जगह जगह पे अपना जो तो एक विशाल बैठक कर रहे थे, उस बैठक में सभी पेंशनर्स को इस बात को बता रहे थे कि मात्र महज 2 महीने के अंतराल ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। अभी आप लोगों के जो कमेंट आया है ना कि अप्रैल में पेंशन वृद्धि होने वाली थी, तो उसका क्या हुआ। आज अप्रैल ही है, अप्रैल लग चुका है, तो पेंशन वृद्धि को लेकर क्या जानकारी है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे आज ही के अपने इस नए वीडियो में। लेकिन थोड़ा सा फिलहाल इसके बारे में जान लेते हैं कि माननीय कमांडर अशोक राव जी ने क्या कहा। अभी हाल ही में एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने बताया है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि पेंशन धारकों के पेंशन में मात्र 2 महीने के अंदर में बहुत जल्दी पेंशन वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, वहां तो आदमी समझ ही रहा है कि पेंशन वृद्धि को लेकर कमांडर अशोक राव जी मेहनत कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, चाहे वो वित्त मंत्रालय से हो, ईपीएफओ से हो, ईपीएफओ कार्यालय से हो, कहीं भी हो, बात करने की बात हो, जहाँ पे ज्ञापन देने की बात हो, या तो मतलब कि अंतरिम जो ज्ञापन दिया जा रहा है वो सारी चीजें हो, जो तो जितने भी पेंशन धारक हैं उनके साथ में मुलाकात करने की बात हो, वित्त मंत्रालय से मिलने की बात हो, श्रम मंत्री जी से मिलने की बात हो, उनसे बातचीत जो हो रही है उसको तमाम पेंशन तक पहुंचाने की बात हो, ये सब कुछ कमांडर अशोक राव जी कर रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने एक मतलब कि एक टाइम लाइन दिया था, उस टाइम लाइन पे क्या पेंशन की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी अथवा नहीं हो पाएगी। देखिए, स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए माननीय कमांडर अशोक राव जी मेहनत तो अवश्य कर रहे हैं पेंशन की पेंशन वृद्धि को लेके, लेकिन जो सरकार की तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट सामने निकल के आना चाहिए था, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं निकल के सामने आया है। अगर ऐसा कोई भी अपडेट या बात होती तो जरूर हम तक पहुंचती और हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते, चाहे कहीं भी रहते, उसके ऊपर तो वीडियो जरूर बनाते। लेकिन ये भी मैं दाद देता हूं माननीय कमांडर अशोक राव जी का कि पेंशनर्स के पेंशन वृद्धि को लेके जिस प्रकार से उन्होंने कमर कसी है और तमाम पेंशनर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं, सरकार का घेराव कर रहे हैं और सरकार से पेंशनर्स की मांगों के ऊपर बातें कर रहे हैं, तो ऐसा तो प्रतीत हो रहा है कि पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि अवश्य होगी। लेकिन ये जो मात्र 2 महीने के अंदर में इतना ये टाइम जो बता रहे हैं वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, ऐसा मैं बोल रहा हूं। हो सकता है कि टाइम से भी जो तो पेंशन में वृद्धि हो जाए, ये भी
क्लियर नहीं है। वहीं पे माननीय कमांडर अशोक राव जी ने इस बात पे भी जिक्र किया है और जोर दिया है कि उनका जो तो माननीय श्रम मंत्रालय में बात हुआ था माननीय श्रम मंत्री जी से, जहाँ पे पेंशन वृद्धि के जितने भी कागजात होते हैं, कागजात मीन्स कि जो पेपर वर्क होता है, पेपर वर्क पे काम चल रहा है और पेपर वर्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और मैं आपको एक बात और याद दिला देना चाहता हूँ कि ये पेपर वर्क पे काम आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है, काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अभी तक पेपर वर्क कंप्लीट नहीं हो पाया है। पेपर वर्क कंप्लीट होने में कितना समय लग सकता है ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अभी तो प्राप्त जो जानकारी है वो जानकारी एक टाइम पे निकल के आ रही थी कि अप्रैल तक में पेंशन में वृद्धि देखी जा सकती है। बाकी अभी 2 महीने और जो तो उसको बढ़ा दिया गया है कि 2 महीने बाद तक में पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। तो जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं थोड़ा सा वेट करें, इंतजार करें, संयम रखें और पेंशन में काम को लेकर जब माननीय कमांडर अशोक राव जी ने बोला है तो अवश्य होगा। एक टाइम था, आज पिछले लगभग 8 सालों से कमांडर अशोक राव जी, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम, उनके सदस्य जितने भी हैं और सभी राज्यों में, वो सभी लोग जो तो प्रयासरत हैं, प्रयत्नरत हैं। बस थोड़ा सा वेट करना है, इंतजार करना है और इंतजार का फल मीठा अवश्य होता है और आपको फल अवश्य मिलेगा। फिलहाल इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो और नए अपडेट, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।